नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पहलवानों को पुलिस ने प्रदर्शन के कारण अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया, यह बेहद चिंताजनक है। हम अभी तक जांच के नतीजे नहीं आने पर भी निराशा व्यक्त करते हैं और अगर तय सीमा के भीतर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया जा सकता है। धमकी भरा ये स्टेटमेंट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का। अब 18 जनवरी 2023 का वो दिन याद करिए जब पहलवान जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं। यहाँ हम तारीख इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सी तारीखें और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का जिक्र आएगा जो बीते कल हरिद्वार में हो रहे या फिर यूडब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेटमेंट, ये दोनों क्यों गैर जिम्मेदाराना है इस बात की तस्दीक करेगा। धरने के पहले दिन से ही केंद्र सरकार तत्काल हरकत में आती है और अगले 72 घंटों के भीतर डब्ल्यूएफआई से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके अगले दिन सरकार की ओर से बबीता फोगाट प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलती हैं और विश्वास दिलाती हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी। इसी रात ये पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलते हैं और फिर इस मामले की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से एक जांच समिति गठित करने की मांग की जाती है। अब तक चूंकि खूब गहमागहमी हो चुकी थी, इसलिए खेल मंत्रालय भारतीय कुश्ती संघ के एक रैंकिंग टूर्नामेंट और आपातकालीन एजीएम बैठक समेत सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देता है। यहाँ तक कि डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर भी निलंबित कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार पहलवानों के आरोपों, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर थी। फिर आती है 23 जनवरी, जब खेल मंत्रालय द्वारा मेरीकॉम को 5 सदस्यीय निगरानी समिति की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसमें भी प्रदर्शनकारी पहलवानों को समस्या होती है कि उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। तो फिर छठे सदस्य के तौर पर बबीता फोगाट को भी निगरानी समिति में शामिल किया जाता है। कमेटी जांच शुरू करती है और इस अवधि के दौरान डब्ल्यूएफआई के कामकाज चलाने की जिम्मेदारी निगरानी समिति को दी जाती है। फिर सवाल वही कि आखिर क्यों? तो जवाब है ताकि जांच पारदर्शी तरीके से हो और जांच प्रभावित न हो, इसलिए निगरानी समिति की रिपोर्ट को प्रदर्शनकारी पहलवान नकार देते हैं। इतना ही नहीं, इन पहलवानों से मिलने गई पीटी उषा की बेइज्जती तक कर दी जाती है। इस बीच डब्ल्यूएफआई में 3 कार्यकाल पूरे कर चुके बृजभूषण सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। उधर खेल मंत्रालय भारतीय ओलंपिक संघ को 45 दिनों के भीतर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए कहता है। पहलवान अब भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वे चाहते हैं कि बिना किसी जांच के ही बृजभूषण सिंह को दोषी करार दिया जाए, जबकि बृजभूषण नार्को टेस्ट तक की बात कर रहे हैं। फिर आता है 23 अप्रैल 2023, जब पहलवान फिर से धरने पर बैठ जाते हैं। अब की बार कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। फिर 3 मई को पुलिस और पहलवानों के बीच छोटी मोटी झड़प देखने को मिलती है। 11 मई को पहलवान काला दिवस मनाते हैं और 23 मई को जंतर मंतर छोड़ पहलवान अब इंडिया गेट की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आता है 28 मई। 28 मई को यही पहलवान नए संसद भवन की ओर संसद मार्च के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच पुलिस उन्हें रोकती है तो प्रदर्शनकारी उग्र होने लगते हैं। उग्र होते हैं तो पुलिस फिर नियमानुसार कार्रवाई करती है, जिसे पहलवान बदसलूकी बताते हैं। यहाँ समझने की जरूरत यह है कि यह कोई बदसलूकी नहीं थी, बल्कि पुलिस द्वारा उसकी ड्यूटी निभाए जाने का परिणाम था। देश की राजधानी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और उसने कानून के दायरे में रहकर ही काम किया है, खासतौर पर तब जब देश के लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो और पहलवान उस मंदिर में पहलवानी दिखाने के लिए जा रहे हों। पुलिस की ड्यूटी से नाराज पहलवान एक भावुक पत्र लिखकर बताते हैं कि वह अपना मेडल अब माँ गंगा को सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों की सुध नहीं ली। वे पूरे दिन खेतों में छिपती फिरी। भाई देखो, अब अगर पुलिस ने गैरकानूनी काम किया है तो पहलवानों को खेतों में नहीं बल्कि न्यायालय की ओर जाना चाहिए। आखिर लोकतांत्रिक देश में न्याय की प्रक्रिया होती है, जिससे देश की बेटी बेटे सभी को गुजरना पड़ता है। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं किया और हरिद्वार की ओर निकल लिए और वहां देखने को मिला फिर एक पॉलिटिकल स्टंट। इस पॉलिटिकल स्टंट के तुरंत बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का धमकी भरा बयान सामने आता है। हम शुरू में जिन तारीख और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर रहे थे कि कब क्या हुआ, ये दर्शाता है कि भारत की सरकार, न्यायपालिका अपना काम नियमानुसार बखूबी कर रही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग समझता तो है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह नहीं कह रहा है कि पहलवानों को प्रदर्शन के लिए हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। पहलवानों को एक खास तरीके से प्रदर्शन करने के लिए अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया गया था, क्योंकि पहलवान जो करने जा रहे थे उससे देश की राजधानी में कानून की व्यवस्था खराब होती।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि भारत की राजधानी दिल्ली कोई आम शहर नहीं है। यहाँ देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के अलावा अन्य देशों के दूतावास हैं। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो अन्य देशों के नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इससे भारत की विश्व भर में बदनामी ही होगी। ऐसे में सीधी और साफ बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों को कम से कम भारतीय प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं जैसे पुलिस और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने से बचना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।